आदत में है और आदमी 24 घंटे वही काम करता है जो उसकी आदत में हो। जीवन भैया, मैं तो राहू में रहता हूँ। हमारे यहाँ तो एक पड़ोस में मेरे जैन साहब रहते हैं, उनकी कपड़े की दुकान है। दिन भर एक ही काम, कपड़े के थान फाड़ते, 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर। अब आदत पड़ गई, रात की 2:30 बजे आदत के अनुसार वही काम घर पे चालू कर दिया। 1 मीटर 2 मीटर 3 मीटर, घरवाली ने एक दी खींच के 1 मीटर 2 मीटर के चक्कर में मेरी पूरी साड़ी फाड़ के रख दी। तो ये क्या आदत का मामला। देखो अपने ये पुलिस वाले, इनकी भी हालत खराब है। इनकी भी देखो ट्रैफिक में नौकरी लग गई, दिन भर एक ही काम, आने दे जाने दे जाने दे, चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। एक हेड साहब की आदत पड़ गई, रात के 2:30 बजे वही काम घर पे चालू कर दिया। चल लगा साइड में, चल लगा साइड में। घरवाली ने एक दी कान के नीचे, मैं तो कब से ही साइड में हूं, तू नो एंट्री में घुसा चला आ रहा। तो ये क्या आदत का मामला है। माइक वाले भैया से निवेदन है, इसकी थोड़ी सी आवाज खोल देना, ये गला बहुत खींच रहा है। माइक 1 नंबर है, कोई दिक्कत नहीं है, पर घंटी मत हिलाओ बार बार, तुम्हारे भी लक्षण खराब है। मैं जानता हूं, ये भी माइक लगाते तो जीवन भैया एक ही काम करते हैं, माइक लगाए जैसे ही हेलो चेक हेलो चेक हेलो चेक। आदत पड़ गई। 3 दिन पहले वही काम इसने 1:30 बजे घर पे चालू कर दिया रात को। हेलो चेक हेलो चेक। घरवाली ने एक दिन लात खींच के, खाली चेक ही करेगा क्या प्रोग्राम भी चालू होने देगा। तो देखो खाली ये है करने से काम नहीं चलेगा। तालियां। क्या अर्जुन यदि मिल गया तो कृष्ण की गीता हो जाएगी, व्यथा हृदय की आंख में पावन सरिता हो जाएगी। और आपके लायक यदि मुझे भी कुछ कहना आ गया तो, आपके लायक यदि मुझे भी कुछ कहना आ गया तो एक पंक्ति में ही मेरी संपूर्ण कविता हो जाएगी। बहुत अच्छा आज की रात कवि सम्मेलन होगा, इस बात की गारंटी है। लेकिन मैं चाहता हूं, मैं उस मां की वंदना करवाना चाहता हूं जिसके हजारों नाम है। एक आक्षेप लगता है, मालवा में, हम मालवा की धरती पर बैठे हैं, कि मालवा में कविता नहीं लिखी जाती, मालवा में कविता नहीं सुनी जाती, मालवा में लोग कविता नहीं समझते हैं। तब मुझे गर्व होता है कि हम मालवा में पैदा हुए हैं। हमारे बड़े अतिथि बैठे हैं, मैं उनकी उपस्थिति में कहना चाहता हूं, क्यों हमें गर्व होता है कि हम मालवा में पैदा हुए, क्योंकि विश्व के किसी भी भाषा के सर्वश्रेष्ठ कवि कालिदास हमारे यहाँ होते हैं, जो क्षिप्रा माँ की गोद में बैठकर कविताएं लिखते हैं। हमें गर्व तब होता है जब हमारे यहाँ राजा भोज होते हैं, जो कहते हैं कि प्रत्यक्षरम रक्षम ददामी, जो एक अक्षर अच्छा लिख देगा उसे 1 लाख स्वर्ण मुद्राएं दे दूंगा। हमें गर्व तब होता है जब हमारे यहाँ भर्तरी और सिंगा जी जैसे संत होते हैं, जो कविता की सेवा करते हैं और संत हो जाते हैं। तब मुझे कहीं लगता है कि मालवा का बेटा जब कोई कविता लिखता है तो कालिदास हो जाता है, जब मालवा का बेटा कोई कविता सुनता है तो राजा भोज हो जाता है, और जब मालवा का बेटा कोई कविता की सेवा करता है तो भर्तरी और सिंगा जी हो जाता है। तब मैं माँ सरस्वती की वंदना के लिए आवाज देना चाहता हूँ। उस माँ की वंदना हम करना चाहते हैं जिसके हजारों नाम है। जब हम वंदना करते हुए कहते हैं कि हे माँ वागीशा, ज्ञानदे, शुक्ला, शारदे, वागेश्वरी, वाचेश्वरी, सनातनी, पारायणी, स्वयंभुवी, कादम्बरी, ईरा, गीरा, केलिवती, जयवती, सरस्वती, ज्ञानम देही, स्मृतिम देही, विद्याम विद्याही देवते, प्रतिष्ठाम देही, कविताम देही, शक्तिम बुद्धि प्रबोधिकाम के जब माँ की वंदना करते हैं। हमारे कवियों को बड़े टेंशन है जमाने भर के, मेरे को काय का भी टेंशन नहीं, मैं बिना टेंशन का कवि हूं। इनको सारे टेंशन, सरकार बदल गई, ये हो गया वो हो गया, मेरे को काय का भी टेंशन नहीं। आज देखो सरकार बदल गई, पहले सरदार जी थे, अब मोदी जी आ गए, कोई ज्यादा अंतर नहीं आया। एक अंतर आया, पहले वाला बोलता नहीं था, अब वाला बोलने नहीं देता है। पहला ही भाषण दिया मोदी जी ने, सोलंकी साहब, न खाऊंगा न खाने दूंगा। दूसरा भाषण दिया, घर घर शौचालय बनवाऊंगा। मैंने कहा प्रभु न खाओगे, खाओगे नहीं, खाने नहीं दोगे, फिर शौचालय की जरूरत काय के लिए है।
ये इतना कंफ्यूजन का विषय राजनीति। अच्छा, यहाँ तक तो बात ठीक थी। वो राहुल गांधी कहते हैं कांग्रेस पार्टी नहीं एक सोच है। दूसरे दिन विद्या बालन टीवी पे आके कहती है जहां सोच है वहां शौचालय है। अब इतना कंफ्यूजन का विषय, जबरदस्ती टेंशन पालना। इनको सारे टेंशन, पाकिस्तान, अमेरिका, राहुल गांधी, मोदी जी, मैं किसी का टेंशन नहीं लेता हूं। आप देखो वो रामदेव बाबा दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। आप विश्वास मानना, रामदेव बाबा और मेरी कट्टर दुश्मनी, बिल्कुल कट्टर दुश्मनी। क्योंकि आज से 6 साल पहले मैंने लव मैरिज की भाग के, और मेरी पत्नी का कलर एकदम ब्लैक, एकदम काला। और आप विश्वास मानना, मेरे पास जीवन में एकमात्र धन है, वो है पत्नी। अब रामदेव बाबा दिल्ली में बैठ के चिल्ला रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। मैंने कहा बाबा जी क्या पिताजी का इलाज चल रहा है, वापस लाओ। बड़ी मुश्किल से तो इसको भगा के लाया, और आप कह रहे हो कि वापस लाओ। यहां तक थी दुश्मनी, दुश्मनी, कट्टर दुश्मनी। कोई बात आप तक पहुंच जाए तो तालियां बजाइएगा। पहले तो बाबा जी कहते रहे काला धन वापस लाओ, काला धन वापस लाओ। बाद में कहने लग गए कि इसको सार्वजनिक करो। तो इसलिए मैं तो ये टेंशन ही नहीं लेता हूं। ये देखो हमारे जीवन भैया कितना बढ़िया आयोजन करा है इनकी। लेकिन एक बहुत गुप्त बात बताता हूं, बात का आनंद लेना। भैया की नई नई शादी हुई, पहली बार भाभी जी को लेने के लिए गए ससुराल। सासू जी के लिए जमाई साहब लड़की को हफ्ते भर बाद भेजेंगे, ये वापस आ गए। फिर हफ्ते भर बाद गए, फिर सासू जी के लिए जमाई साहब लड़की को हफ्ते भर बाद भेजेंगे, ये अड़ गए। अड़ते कैसे नहीं, आखिर मालवा का पानी के नहीं लेके ही जाऊंगा। तो इनके सासू जी ने इनकी साली से कहा कि लिया बेटा तेरे जिया जी कहना कि बहन को हफ्ते भर बाद भेजेंगे। वो नहीं माने, कहना हमारी माँ को देवी आती है, देवी आती है, सब बात मनवा के छोड़ती है। इनकी साली ने कहा को जिया जी हमारी माँ को देवी आती है। इन्होंने कहा कान दे देवी, अभी कौन सी देवी, सब देख लेंगे। विश्वास मानना भाई साहब, 15 मिनट के बाद इनके सासू जी आ गई, सब बाल खोल के चंडी का रूप धारण करके, और वो कहने लग गई कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी। देवी, इन्होंने 15 मिनट तक ड्रामा देखा। उसके बाद इनकी बुद्धि जागृत हुई। जागृत बुद्धि ने जो जवाब दिया, जवाब पसंद आए तो भैया के सम्मान में सब लोग जोरदार ताली बजाना। इनकी सासू जी कह रही थी कि देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी आ गई नहीं भेजूंगी, देवी। इन्होंने कहा हट, बेरू आ गया लेके जाएगा, बेरू आ गया लेके जाएगा, बेरू आ गया। तो इसलिए अपन तो क्या ज्यादा टेंशन नहीं लेते। अपन तो क्या मालवा के लोग हैं, मालवा का आदमी एक्स्ट्रा एडवांस होता है। अपन इतने एडवांस होते हैं कि अगर गलती से कुएं में गिर जाए तो निकलने से पहले साबुन मांगते, कब गिर गए तो नहा धो के ही निकलेंगे। अपन इतने एडवांस लोग हैं। आप अच्छा देखो, मेरे को आज का संचालन करना है, आप मुझे सुनने में बिल्कुल लोड मत लेना। आप मुझे इस तरह से सुनो जैसे मैं इस मंच का सबसे छोटा कवि हूं, 10 का नोट। आप बुद्धिजीवी लोग हो, पीथमपुर के अच्छी तरह समझते हो, 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगाओ, चली जाता है। हमारे बाकी कवियों को ध्यान से सुनना, ये 1000 का नोट है नहीं, सही कह रहा हूं मैं। और आप बुद्धिजीवी लोग हो, अच्छी तरह समझते हो, 10 का नोट कैसा भी हो, फटा हो, टूटा हो, टेप लगाओ, चली जाता है। और मार्केट में जितने नकली नोट आए हैं सब 1000 के ही आए हैं। लेकिन आज की रात ये 1000 के नोट 2000 में चलेंगे, इस बात की गारंटी है। आप एक बार जोरदार ताली बजाइए। मैं पहला कवि आपकी अदालत में खड़ा करना चाहता हूं जो मंदसौर की धरती से हमारे बीच आए हैं, भाई मुन्ना बेटरी। पहली बार हमारे बीच में है। मैं 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, उन्हें आवाज देता हूं, इसलिए माइक सौंपता हूं। क्यों ये कवि हास्य व्यंग की बात करते हैं। अगर चौथी पंक्ति आप तक पहुंच जाए तो आपकी तालियां आवाज दे भाई मुन्ना बेटरी को। क्यों ये कवि हास्य व्यंग की बात करते हैं, क्यों खुद पर व्यंग करते हैं कि हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूं, हंसी की कीमत खुद रोकर समझता हूं, पाने की चाह को कुछ खोकर समझता हूं, और तेरे चेहरे पर ये हंसी बनी रहे इसलिए
हर वक्त खुद को मैं एक जोकर समझता हूँ। जोरदार सुनिएगा कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, शंकर बाके बाड़े से जो चुराए थे होली के लिए कंडे। बस अब गंभीर पंक्तियां सुनिएगा कि गांव में अब भी रखे हैं पुराने गिल्ली डंडे, शंकर बाके बाड़े से जो चुराए थे होली के लिए कंडे। रखा है डिब्बा गोटियों वाला जिसमें अब भी है चमक, रखी है माचिस के खोखे की ताश पत्ती जिनमें लग गई है दीमक। रखा है धागा भरा उचक्का वो पतंग उड़ने को आतुर है, वो डोर से लिपटा हुआ भंवरा घूमने को आतुर है, वो साइकिल का टायर जिसे मैं खूब चलाता था। रखी है डिब्बे की नकली टीवी जिसमें मैं फिल्म दिखाता था। वो चबूतरे जिन पर खेलते थे, वो चबूतरे जिन पर खेलते थे, वो धूल से प्यार कर रहे हैं। गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। तो गांव में है कुछ दोस्त जो अब भी मेरा इंतजार कर रहे हैं। दोस्त बैठे हैं नदी के पनघट पर, रेत और मिट्टी उड़ा रहे हैं। लौटा एक बार फिर बचपन में, यही कहकर बुला रहे हैं। तो यही कहकर बुला रहे हैं। और याद कीजिएगा अपने उन बचपन के दिनों को, बचपन के दोस्तों को, कि यार लौटा एक बार फिर बचपन में, यही कहकर बुला रहे हैं। याद है वो दोस्त जिनके साथ स्कूल से भाग आते थे, वो आम के बाद यहाँ छुपकर आम चुराने जाते थे। वो गन्ने की बैलगाड़ी से मेरे लिए गन्ने खींचने वाले दोस्त, डांट खाते वक्त एक दूसरे के पीछे छुपने वाले दोस्त, शहद के लिए मधुमक्खी के छत्ते ढूंढने वाले दोस्त, और त्योहार पर मेरे साथ आम के पत्ते ढूंढने वाले दोस्त। तो त्योहार पर मेरे साथ आम के पत्ते ढूंढने वाले दोस्त, वो दोस्त बहुत याद करते हैं, बहुत याद आते हैं। तुम्हारी पुरानी दोस्त आई है मोबाइल पर बताते हैं, कि तुम्हारी पुरानी दोस्त आई है मोबाइल पर बताते हैं। वो किसी तरह मुझे बुलाना चाहते हैं, हम सब फिर बचपन में खो जाना चाहते हैं। वो बचपन के दोस्त, वो बचपन के दिन, और दो पंक्ति में कहीं आपके दोस्त याद आ जाए तो मेरी बात का समर्थन कीजिएगा कि वो बचपन के दोस्त, वो बचपन के दिन ख्वाबों में बच्चे की तरह मचलते हैं। जो दोस्त मजबूरी के कारण मिल नहीं पाते, वो आंख से आंसू बनकर निकलते हैं, वो आंख से आंसू बनकर निकलते हैं।